हमें क्या पता था इतने मजे से जो हम कड़ी खा रहे हैं ना कि अभी हमें चुकानी भी पड़ेगी रात रात में। तो आपको तो पता ही है जब से मेरे कॉलेज एग्जाम चल रहे हैं ना, और उसके साथ साथ एक दो पेपर वैसे भी आ जा रहे हैं, मैं कुछ अच्छे से बना ही नहीं पा रही। इसकी वजह से मेरा ध्यान तो यूट्यूब पे ही हटका रहता है और मेरे घर वालों का कि आज कुछ खाने में बना दे। जिन्होंने रोज रोज अच्छा अच्छा खाया है वो नहीं खाएंगे तो ऐसा ही होगा ना। तो मम्मी चाचा और बहन का कहना है कि जब चाचा आ जाते हैं तब तुम नहीं बनाती, उसके बाद वीडियो दिखा दिखा के उनको ललचवाती हो। तो मैंने कहा आज तो बना के छोड़। वो भी चाचा की फरमाइश थी पकौड़े बनाने, मतलब रियल ही पहले हम पकौड़े बनाए फिर आपके लिए खाना भी बनाए। रियल में क्या बनेगा इसमें हमने और चाची ने इतना ज्यादा घोड़े दौड़ाए ना कि हमारे सारे घोड़े ही भाग गए। तो अब लास्ट में डिसाइड हुआ कि कड़ी पकौड़े बना देते हैं कि चाचा तो पकौड़े भी खा लेंगे और हम लोग कड़ी भी खा लेंगे। अगली बार जब हमने कड़ी बनाई थी ना तो आप लोगों ने दूध को देख के इतना सारा बोला था कि दीदी छी छी ऐसे कौन खाता है, पर ट्रस्ट मी एक बार आप ट्राई करना, ये बहुत अच्छा बनता है। लेकिन आज मैं ये सब नहीं करने वाली क्योंकि आपकी बार मुझे कमेंट इन सब चीजों से तो बिल्कुल नहीं भरना है। तो मैंने छाछ मंगाया था और बेसन को और छाछ को अच्छे से घोल के रख दिया कड़ी पकने के लिए। और प्याज कट करने के लिए चक्कू ढूंढ रही है पर मिल ही नहीं रहा, और ये मोहतरमा ने क्या काट के पता नहीं क्या काट के रख दिया है कहाँ। आपको पता चले तो आप भी बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी ये जो प्याज छिलते समय नकली रोने की एक्टिंग ना, वो तो मैं कैमरा बंद करके ही कर चुकी। क्या मतलब ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि काटना भी तो है। पर कोई ना, मैं आपके सामने तो बिल्कुल नहीं रोऊंगी वरना आप बोलोगे दीदी कितनी रोंदू है। और अब बारी है पकौड़े बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने थोड़े से बेसन लिया और इसमें ऐड करके कुछ बेसिक से मसाले ऐड किए, नमक वमक मिला के अच्छे से मिक्स कर लिया। और साइड बाय साइड हमारी कड़ी भी पक रही थी। और आज मैंने पक्का सोच लिया है चाहे जितनी लेट हो जाए हम कम से कम 1.5 घंटे तो पक्का पकाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि ये जितनी पकती है उतनी टेस्टी बनती है। और यहाँ पे मैं पकौड़े डाल के चली गई बाहर क्योंकि मम्मी बुला रही थी और उतने में ये चिपक गया। तो मुझे इतना डर लग रहा था ना, लेकिन कैसे न कैसे निकल गया। फिर क्या, जैसे ही पहली बार हुआ तुरंत मैं तो निकाल के दे गई चाचा को और मम्मी और बाकी का मैंने कढ़ी में ऐड कर दिया क्योंकि अगली बार मैंने नहीं किया था, लास्ट में ऐड किया था। तो आप लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं बनता। और यहाँ पे मैंने अपनी बहन को बस एक ही पकौड़ी दी है खाने के लिए, तो वो नाराज हो गई। बीच बीच में लाइट इतनी कट रही थी कि ना सब लोग को बहुत तेज भूख लग रही थी, मतलब 2-3 बार तो लाइट यहाँ पे कटी गई आधे घंटे। तो मैं भी चावल डाल के चली गई चाची के यहाँ चार्ज लगाने क्योंकि उनके घर इन्वर्टर है। और जैसे मोबाइल चार्ज हुई तुरंत लाइट भी आ गई। तो मैं घर पे आई तो देखा चाची यहाँ पे रोटियां बना चुकी है। क्यों ना कुछ सैलेड वैलेड ही कट कर दिया जाए। और सच बताऊं मुझे सैलेड के नाम पे सिर्फ और सिर्फ यही कुकुम्बर ही पसंद है, पर मेरी बहन और चाचा को प्याज पसंद है। पर जिसको जो पसंद है जरूरी तो नहीं वही बनाया जाए, क्योंकि अगर वही बनाया जाए ना तो ये लोग इलाका ही बनवा देंगे। और यहाँ पे सबको भूख लगी है तो मैंने जल्दी जल्दी सबके लिए खाना निकाला। और उसके बाद जैसे ही बाहर देने गई बहन तख्ते पर से गिर गई थी, इतनी मोबाइल देखने में बिजी। फिर क्या, पहला जन्म सिद्ध अधिकार था उसका मजाक उड़ाना, उसके बाद खाना खाना। पहले तो वो नाराज हो गई लेकिन खाना खाने के बाद खुशी हो गई। फिर क्या, मुझे खाना खाया तो मैंने भी अच्छा लगा। फिर क्या, खाना खाने के बाद इतनी अच्छी बाहर हवा आ रही थी तो हम लोग बाहर ही सोने का निर्णय ले लिया। और जैसे सोए ना, फिर क्या भाई साहब, रात को जो आधी तूफान आया ना पूरा लेके हमें अंदर ही भागना पड़ा। और इसमें जो हालत खराब हुई है ना बता नहीं सकते। बाकी आपके यहाँ कल बारिश हुई थी नहीं, आप बताना जरूर।